हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और हिप्पो तो याद ही होगा आपको। ना ना, जू वाला नहीं, 90s वाला। यस, वही हिप्पो जिसने वर्ल्ड के हर कोने से फ्लेवर्स लाके हमारे बचपन में चार चांद लगा दिए थे। हिप्पो ने अपने प्यार बांटते चलो की जर्नी साल 2009 में शुरू की थी और वो बड़े अफसोस के साथ साल 2014 में खत्म हो गई। वजह थी खुद हिप्पो कंपनी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी, तब कंपनी खुद इस सोच में पड़ गई कि वो एक स्नैक है या एक बिस्किट। बस उनके कंफ्यूजन ने प्रोडक्ट पोजीशनिंग को ट्रिगर किया, जिसने उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उलट पुलट कर दी। एंड एट द एंड हिप्पो की किस्मत पलट गई और वो मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गया। पर हिप्पो के मातम पर आंसू बहाने वालों, इसके अलावा और भी कई 90s स्नैक ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जैसे कैडबरी बाइट्स। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कैडबरी का इतना सक्सेसफुल और लोकप्रिय प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कैसे हुआ। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि 90s की वो गुलाबी गोली जिसे आप दिन भर चूसा करते थे, जिसे खाने की परमिशन खुद पेरेंट्स देते थे और जिसके लौट आने का इंतजार आपको पिछले 10 सालों से है, वो आ गया है। नहीं याद आया? वेल, जानने के लिए शुरू करते हैं आज की पिक्चर। नंबर 1, कैडबरी बाइट। हर स्नैक नमकीन नहीं होता, ये बात हमें सबसे पहले सिखाई थी कैडबरी बाइट्स ने। ये तो मीठा है। हर स्नैक नमकीन नहीं होता। यस, ये वही पर्पल पैकिंग में रह रहे दो कपल्स, स्वीट और स्नैक की बात हो रही है, जिन्हें 90s के जमाने में बाइट कहा करते थे। और ये स्वीट स्नैक्स कितना फेमस हुआ था उससे तो हम सभी वाकिफ हैं ही। आफ्टर ऑल, तुरु लव जो ठहरा ये हमारा, परंतु हमारे इस लव स्टोरी का विलन बना क्राफ्ट फूड्स। क्राफ्ट फूड्स ने साल 2010 में कैडबरी को टेक ओवर कर लिया और उन्होंने फैसला लिया कि सारे लो मार्जिन बिजनेस को डीप्रायोरिटाइज यानी बंद किया जाए। उस दौरान ओरियो कुकीज और टैंग मार्केट में नए लॉन्च हुए थे, सो क्राफ्ट ने उन्हीं को प्रायोरिटी दी और पीठ पीछे मानो यहीं से बाइट्स ने अपनी आखिरी सांसें लेनी शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, शॉप पे डिसअपियर हुए और बाय मिड 2011 बाइट ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि इन सर्च ऑफ गोल्ड दे लॉस अ डायमंड। इन सब ने मिलकर बाइट्स को वापस लाने की पिटीशन साइन किए। साल 2019 में कैडबरी ने पिटीशंस को अमल में लाने का फैसला भी लिया, पर अफसोस उनके फैसले का रिजल्ट हमें अभी तक नहीं मिला है। नंबर 2, फैंटम स्वीट सिगरेट्स। फैंटम स्वीट सिगरेट को उंगली में फंसा के अगर स्टाइल नहीं मारा तो 90s वालों, क्या खाक बचपन जिया है आपने। पर हैरानी की बात यह है कि बच्चों का इस स्वीट सिगरेट को असली सिगरेट की तरह पकड़कर शो ऑफ करना ही इस स्वीट स्नैक का दी एंड बन गया। यस, कनाडा से लेकर ब्राजील, टर्की, न्यूजीलैंड और कुछ यूएसए स्टेट्स में बैन ये स्नैक बच्चों के सामने सिगरेट को पॉजिटिव प्रेजेंट करने के गुनाह और उन्हें फूंकने की लत लग जाने के गुनाह में बैन हुआ था। इसकी बैनिंग से बच्चे जितने दुखी थे, आई बेट पेरेंट्स उतने ही खुश हुए होंगे। पर खुशी हो या गम, आफ्टर अ टाइम सब होता है खत्म। और इन पेरेंट्स की खुशी खत्म करने के लिए ये सिगरेट्स भले ही आज हर नुक्कड़ वाली दुकान पर ना मिल रही हो, पर ये इंडिया में ऑनलाइन अवेलेबल है। अब यूँ तो फैक्ट भाई फ्री एडवाइस किसी को नहीं देता, पर सिर्फ आपके लिए मैं बता दूं कि इसे ऑनलाइन शॉप पर ही रहने दें, क्योंकि नॉस्टैल्जिया की दीवानगी में अगर आपने इसे खरीदा और फिर इसका भोग लगाया तो 80% जितने शुगर से बनी ये स्वीट स्टिक आपके हेल्थ का क्या करेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नंबर 3, नेस्ले माइलो। क्या आपने कभी सोचा है कि 90s का ये मन पसंदीदा चॉकलेटी माइलो हमेशा क्यों स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही एड्स बनाता था? क्योंकि माइलो का नाम ग्रीक एथलीट माइलो ऑफ क्रोटोना से इंस्पायर्ड था, जो कि अपने लेजेंडरी स्ट्रेंथ के लिए मशहूर थे। और उन्हीं को रिप्रेजेंट करने साल 1934 में थॉमस मायने ने इसको सिडनी में डेवलप किया और फिर ऑस्ट्रेलिया में से लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया के बाद धीरे धीरे ये ड्रिंक दुनिया के हर कोने में जा पहुंचा एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। बट इंडिया में ये ड्रिंक फेल हो गई। ना, शुरुआत में तो इसने इंडिया में भी अपने काफी फैंस बनाए थे। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा मैदान में आए, माइलो कमजोर साबित पड़ा एंड अराउंड लेट 2009 ये हार ही गया, जिसके बाद वो मार्केट से खो गया। बट ओनली अंटिल 2011, साल 2011 में माइलो फिर एक बार न्यू पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतर आया। और अभी बस एक महीने पहले तो खुद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हाई जंपर देव कार्थिक एंड जूडो चैंप ओलिविया ने इसका एड शूट किया था। नंबर 4, बिग बबूल। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, अंडे दिए हैं खास, एक अजनबी अंडा लेके लुढ़क के आया पास। आगे का गाना और कहानी दोनों के फ्लैशबैक आ गए होंगे, पर इस एड का क्लाइमैक्स देखना तो बनता है। हाँ, कछुआ उड़ने लगा क्योंकि उसने कहा था बिग बबूल। बिग बबूल, ये है बड़े काम की चीज।
इसकी ये टैगलाइन 1997 में लॉन्च हुए इस कैंडी कम गम के लिए बहुत ही काम की साबित हुई थी। लोग इसे जोरों शोरों में खरीद रहे थे और मिड 2000 में इसकी सेल को रॉकेट करने के लिए इसके साथ WWE टाजो कार्ड्स, टेम्परेरी टैटूज जैसे गिफ्ट भी दिए गए। और शायद हम आज भी बबल गम से अनजान न होते अगर बदलते वक्त और मार्केट के साथ बिग बबल भी बदला होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और जब सेंटर फ्रूट और सेंटर फ्रेश की तरह बिग बबल को भी लिक्विड फिल्ड एडिशन के साथ मार्केट में लाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर इस लिस्ट के बाकी आइटम्स की तरह बिग बबल, जो कभी अपने क्रिएटिव एड्स के लिए जाना जाता था, उसने गुमनामी की चादर ओढ़ ली और दोबारा कभी बच्चों को नजर नहीं आया। नंबर 5, क्रीम सेवर्स। एल्पेनलिबे सी दिखने वाली ये उससे ज्यादा टेस्टी क्रीम सेवर्स की चॉकलेट को तो शायद ही कोई भूल पाया होगा अब तक। एंड क्यों नहीं याद रखता, एज एल्पेनलिबे शुगर था और नेबिस्को द्वारा बनाए गए क्रीम सेवर शुगर फ्री हार्ड कैंडी थी, दैट टू विद द सेम टेस्टी टेस्ट। यही तो वजह थी कि क्रीम सेवर्स ने इंडिया का पूरा कैंडी मार्केट जकड़ लिया था। परंतु ये जकड़ जल्द कमजोर भी पड़ने वाली थी। जैसे ही लेट 90s में मार्स ब्रिगले ने नेबिस्को को रिप्लेस किया, वैसे ही क्रीम सेवर्स पे खतरा मंडराने लगा। एंड बाय मिड 2000 बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही क्रीम सेवर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसे सुनते ही पब्लिक बौखला गई, सबने पिटीशन साइन किए, पर ब्रिगले ने किसी की एक ना सुनी। ये पब्लिक ने हार नहीं मानी और अंततः ब्रिगले को घुटने टेकने ही पड़े। एंड इन सितंबर 2021 ब्रिगले एंड आइकॉनिक कैंडी ने मिलके स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीमी एंड ऑरेंज एंड क्रीमी कैंडीज लॉन्च की। नंबर 6, डिप ट्रिक्स। मैं छाती ठोक के गारंटी देता हूँ कि 90s का बच्चा इस ट्रिक्स रैबिट और डिप ट्रिक से वाकिफ होगा। 1959 में यूएस द्वारा बनाई गई ये चॉकलेट इंडिया में साल 2005 में डेब्यू हुई थी और आते ही ये चॉकलेट बिना किसी कमर्शियल के ही हिट साबित हुई। अब वो कैसे? कंपनीज ने खुद से बस ये सवाल जवाब किए, ऑडियंस कौन है? 4 से 12 साल के बच्चे, उनकी पसंद कुकीज, क्रीम और अतरंगी शेप्स। इंडियन पेरेंट्स बच्चों को खाने से खेलने के लिए मना करते हैं, लेकिन बच्चे तो जिद्दी हैं, क्या वो मानेंगे? नहीं। सॉल्यूशन सिंपल, प्रोडक्ट में 2 कंटेनर्स लगाओ, एक फॉर कुकीज, एक फॉर क्रीम। बच्चे डिप एंड लिक करते हुए खेल लेंगे, बच्चे खुश, पेरेंट्स को भी नो दिक्कत। सो व्हाट्स द दिक्कत? प्राइस एंड द सॉल्यूशन इज स्मार्ट प्राइसिंग। डिप ट्रिक्स लॉन्च हुआ केवल 5 रुपए में। बट इज दैट ऑल? नो, वी नीड गिफ्ट्स। और तब 90s किड पे क्रिश और स्पाइडरमैन का भूत सवार था। सो डिप ट्रिक्स ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ क्रिश एंड स्पाइडरमैन के मार्क्स बेचने शुरू किए। एंड yippee, डिप ट्रिक्स ऐसे सक्सेसफुल बन गया मानो वो आसमान चूम रहा हो। और एक दिन वो जमीन को छोड़ आसमान में ही पहुंच गया। क्यों, कब, कैसे डिप ट्रिक्स गायब हो गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 7, वंडर बॉल। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है नेस्ले वंडर बॉल के बिना। कुछ ऐसा ही गाना 2004 के बाद 90s के बच्चों को सुनने को मिला होगा, जब वंडर बॉल को खरीदने वाली कंपनी फ्रैंकफर्ट ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। पर वंडर बॉल को डिसकंटिन्यू करने की वजह टॉय से भरे मिल्क चॉकलेट से बने फॉइल में रैप करके छोटे से बॉक्स में स्टिकर के साथ मिलने वाले इस गोले की गलती बस इतनी थी कि बच्चे इसके अंदर के टॉय को निकाले बिना ही इसे खा जाते थे। और इसीलिए 1997 में ही टेस्टी पर बच्चों की जान को खतरा पहुंचाने वाले इस स्नैक को कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर कैंपेन्स के बाद मार्केट से वापस उठा लिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने फिर कोशिश नहीं की ना। अप्रैल 2000 में वंडर बॉल को टॉय की जगह कैंडी भरकर री रिलीज किया तो गया, पर इस बार वंडर बॉल मार्केट में वंडर नहीं दिखा पाया, जिसके चलते जैसा मैंने बताया इसे दूसरी कंपनी ने खरीद कर डिसकंटिन्यू कर दिया। पर इसके चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि ये आने वाले फ्यूचर में शायद फिर मार्केट में नजर आ सकता है, जैसे ये डेस्पिकेबल मीम मूवी प्रमोशन के दौरान 2016 में आया था। नंबर 8, मेंटोस मार्बल्स। दिमाग की बत्ती जला दे, सुनते ही आपके दिमाग ने मेंटोस को याद कर लिया होगा, राइट? सही है भाई। पर क्या आपको मेंटोस मार्बल याद है? नहीं तो फैक्ट भाई दिला देगा। अभी हम जिंदा हैं। ये देखो, खा गया ना दिमाग, यादों वाला चक्कर। मुंह में अलग अलग फ्रूट्स फ्लेवर्स का स्वाद खोलने वाले मेंटोस मार्बल ने इंडिया में पहला कदम 1999 में रखा था। और मार्बल की गलत स्पेलिंग वाले इस कैंडी की एड्स हमेशा से ही अजीबोगरीब थी, जैसे बच्चे के मार्बल्स खाते ही टीवी से मॉडल्स का निकल के डांस करने वाला एड, और फिर ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, लाइम, ब्लैक करंट, मैंगो वाले फेवरेट फ्लेवर्स के लिए राग अलापने वाला एड। हालांकि बच्चे इसे एड से कम और टाइम टू टाइम इसके साथ मिलने वाले स्टिकर्स और ऐसी मजेदार सीढ़ियों के लिए ज्यादा खरीदते थे।
और अफसोस हर अच्छी चीज की तरह मार्वल्स भी अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा कर आया था, तभी तो 2016-17 में ये दुकानों से गायब सा होने लगा। वहीं परफेक्टी के मार्केटिंग हेड रोहित कपूर की माने तो हर साल नए लॉन्च के लिए काफी इनोवेशंस की लाइन होती है और इसी लाइन वाली भीड़ के चलते कंपनी ने मेंटोस मार्वल्स को डिसकंटिन्यू करना ज्यादा बेहतर समझा। नंबर 9, पेप्सी। इंडिया के क्रिकेट वाले बुखार की कोई दवा नहीं और ना ही इसके नशे का फायदा उठाने वालों की, जिनमें से एक पेप्सी भी है। पेप्सी ने 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले एक फ्लोरोसेंट ब्लूबेरी फ्लेवर्ड लिमिटेड एडिशन कोला निकाला था। शाहरुख खान के साथ इसका प्रमोशन किया और इंडिया वालों को इसके नीले रंग में भारत टीम की तरफ अपना सपोर्ट और उसकी जीत की आशा दिखाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ड्रिंक स्पॉन्सर के तौर पर पेप्सी की यही चाह थी कि उसकी वैल्यू 4% से बढ़ जाए, पर साल भर में पेप्सी के सपने उसी नीले पानी में डूब गए, क्योंकि फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के हारने के बाद इसकी बढ़ती सेल रुक गई और फिर पेप्सी को अपनी गाड़ी चलाते रहने के लिए इसे नीले पेप्सी को रोकना पड़ गया। आई बेट आपको नॉस्टैल्जिया की गलियों में ले जाने वाले इस नीले पानी की ये कहानी आपकी आंखों में पानी ले आई होगी और आपको उन्हीं आंसुओं की कसम आज वाली वीडियो में किस 90s स्नैक को आप आज तक नहीं भूले थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।